Good morning, students. Welcome back. So, in the last class, we discussed about theory of convex mirror and concave mirror. And as I had told you that in the next class, we'll be discussing MCQs based on that. So, if you have got your notes, please remove them. We shall discuss question based on reflection from convex mirror. Now, reflection from convex mirror में there are few very straightforward easy questions. पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेवल 2 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं मिरर पर, वो हम कंबाइन डिस्कस करेंगे. चलिए, ये सबसे पहले देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 कह रहे हैं, सी क्वेश्चन नंबर 51, it is given that the image formed by a convex mirror of focal length 30 centimeter is quarter the size of the object. So it's a convex mirror. An image formed by a convex mirror is quarter the size of the object. So size of the object से image quarter है, यानी image 1/4 होगी. Quarter is 1/4. So m का वैल्यू 1/4 है. अच्छा, अब मैंने पहले भी कहा कि अगर ऑब्जेक्ट का नेचर स्पेसिफाई नहीं किया तो यू कंसिडर ऑब्जेक्ट टू बी रियल ऑब्जेक्ट. अब बताओ, अगर ऑब्जेक्ट रियल है और कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट रियल और कॉन्वेक्स मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमेशा पोलर फोकस के बीच में ही बनती है. याद आ रहा है? सो अगर इमेज पोलर फोकस के बीच में है तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगी. सो डिमिनिश्ड तो है, वर्चुअल भी है और इरेक्ट है, यानी m का वैल्यू पॉजिटिव है. ठीक है. सो अब मैं लिख सकता हूँ 1/4 पॉजिटिव शुड बी f अपॉन f माइनस यू. ये कहाँ से लाया? तो m का फॉर्मूला f अपॉन f माइनस यू. मैंने पहले कहा कि एक्सप्रेशंस आपको लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होने चाहिए. अब फोकल लेंथ इज गिवन इज 30. ओके, सो 1/4 कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ पॉजिटिव प्लस 30. पर्पसली प्लस लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, कॉन्वेक्स है. प्लस 30 माइनस यू, सो प्लस 30 माइनस यू गिव्स यू 120. सो यू इस तरफ, ये इस तरफ, सो 30 माइनस 120 विल बी यू, यानी यू का वैल्यू -90. और मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो अननोन है उसका साइन कन्वेंशन मत लिया करो, अपने आप फाइनल आंसर में आएगा. यू नेगेटिव है, डेफिनेटली इस तरफ ही होगा यू. सो द आंसर वुड बी यू इज -90 सेंटीमीटर. दैट इज ऑप्शन बी. ऑप्शन आप देख सकते हैं जो भी. क्लियर है बच्चों ये? सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 52. ध्यान से पढ़िए 52 में क्या लिखा है. 52 में आपसे कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. 52 वो आपसे कह रहे हैं, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन रियल ऑब्जेक्ट. रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है. देन टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट. द इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड द फोकस. रियल ऑब्जेक्ट, इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों. ये पोल, ये फोकस, रियल ऑब्जेक्ट, तो इमेज पोलर फोकस के बीच में. करेक्ट, ऑप्शन ए इज राइट. द इमेज इज डिमिनिश्ड. यस, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. इट इज इरेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट, तो डेफिनेटली डी इज इनकरेक्ट. अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 54 देखिए. 54, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, an object is placed at a distance of 25 centimeter from the pole of a convex mirror. Object is placed at a distance of 25 centimeter. Object distance negative, real object मान के चलते हैं. And a plane mirror is set so that the virtual image formed by the two mirrors do not have parallax. यहाँ पे दो मिरर है बच्चों, एक कॉन्वेक्स मिरर, एक प्लेन मिरर है. तो एक ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस बनेंगी. एंड द इमेजेस डू नॉट हैव एनी पैरेलैक्स, यानी दोनों इमेज कोइंसाइड करेगी, एक ही जगह दोनों इमेज बनेगी. आपको दो सेपरेट इमेजेस नहीं दिखाई देंगी, दोनों इमेजेस ओवरलैप करेगी. उस लाइन का मतलब ये है, डू नॉट हैव एनी पैरेलैक्स. आप साथ में देख पाएंगे उनको. द प्लेन मिरर इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ध्यान देना बच्चों, ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर से 25 सेंटीमीटर पर है और ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर पर है. पहले तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा देखिए. ये बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है, सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है. अब बताइए, ऑब्जेक्ट रियल है,
तो इमेज कहाँ बनेगी? सोचो बच्चों, पोल और फोकस के बीच में। यानी अगर प्लेन मिरर नहीं होता तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं बनने वाली थी। सो ऑब्जेक्ट यहाँ से 25 सेंटीमीटर पर है। सो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये 25 सेंटीमीटर है। अब वो बोल रहा है कि द प्लेन मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया तो प्लेन मिरर कहाँ हो सकता है? सोचो, यहाँ हो सकता है। अगर आपने प्लेन मिरर यहाँ रखा बच्चों तो पॉसिबिलिटी क्या? इमेज इस तरफ बनेगी, तो एक इमेज इधर एक इमेज उधर, दोनों अलग अलग बन गई। इमेजेस डू नॉट शो एनी पैरेलैक्स, यानी प्लेन मिरर की भी इमेज यहीं बननी चाहिए। इसका मतलब प्लेन मिरर इस तरफ कहीं तो होगा। यही बच्चों आपको सोचने की आदत डेवलप करनी होगी, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा टू द स्केल बना लेते हैं। अब प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट से 20 सेंटीमीटर पर है, तो अगर प्लेन मिरर, भूल जाओ कॉन्वेक्स को, प्लेन मिरर के सामने 20, तो इमेज कहाँ बनेगी? पीछे 20, तो यहाँ से 20 पर बने। और इस बात का भी ध्यान देना बच्चों कि जो 20 है वो आपके कॉन्वेक्स मिरर के फोकस और पोल के बीच में आना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि याद कर, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो पोल और फोकस के बीच में बनती है। सो अगर ये 20 सेंटीमीटर है, मतलब 20 सेंटीमीटर इमेज बनेगी, यानी आपका कॉन्वेक्स मिरर का भी इमेज ये पोर्शन में आने वाला है। अब से पूछा क्या? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ चाहिए। सो आपको एफ फाइंड करना है। एफ क्या आपको यू पता है? हाँ सर। एफ पता है? नो सर। क्या आप इमेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? सोचो बच्चों, प्लीज सोचो, इमेज डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? बोलिए। हाँ ना? कैसे सर? इस ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर ने इमेज यहाँ बनाई मान लीजिए, तो मानते हो कॉन्वेक्स मिरर की भी जो इमेज होगी वो यहीं बननी चाहिए। क्यों सर? अरे पैरेलैक्स नहीं है ना, तो जहाँ प्लेन मिरर की इमेज बनी वहीं पर कॉन्वेक्स मिरर की भी इमेज बनेगी। और अगर कॉन्वेक्स मिरर की भी इमेज वहीं पर बन रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस 40 है, ऑब्जेक्ट से कॉन्वेक्स मिरर का डिस्टेंस 25 है, यानी कि ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर होना चाहिए ना बच्चों। ऐसा क्यों सर? देख, ये डिस्टेंस 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए, ये 25 है तो ये कितना हो गया? 15। इसका मतलब v का वैल्यू मेरे पास 15 है। ये दिया था या हमने मेहनत की? हमने मेहनत की। अब समझा प्लेन मिरर क्यों दिया? इनडायरेक्टली v ढूंढने के लिए उन्होंने आपको प्लेन मिरर क्वेश्चन में दे रखा है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/f इज 1/v प्लस 1/u। कहीं डिफिकल्टी लग रही है तो जब आप सेल्फ स्टडी करो, पॉज करके वापस से सुनना कि हमने कैसे इसको डिस्कस किया। फोकल लेंथ ढूंढना है आपको, 1/v प्लस 15 प्लस 1/u इज -25। चलो बच्चों क्या होगा? 1/f विल बी इक्वल टू 1/15 माइनस 1/25। सो 1/f विल बी इक्वल टू 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाय, ये जो भी आएगा कितना आएगा? 375। सो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी? 375 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 37.5। और पॉजिटिव आना अपने आप में ये जस्टिफाई कर रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने सॉल्व किया। अच्छा, ऑप्शन सी भी है, नेगेटिव वाला भी है, पर कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसलिए ये आंसर है। क्या ये सबको समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? आप ऐसे भी सोच सकते थे बच्चों, अगर ये 20 सेंटीमीटर और ये 15 आपको मिले, यानी फोकल लेंथ पक्का 15 से ज़्यादा होगी और पॉजिटिव होगी। 15 से ज़्यादा और पॉजिटिव। ओके, अब ऐसे दो ऑप्शन है, ए और डी। समझा? जैसे आपको पता चले ये 15 है तो फोकल लेंथ तो 15 से ज़्यादा होगी, 15 से ज़्यादा और पॉजिटिव। अगर एक ही ऑप्शन होता तो ये वाला टाइम अपना बच जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो। क्लियर है ये? ओके,
फिर 55, 56, अच्छा 55 काफ़ी कॉमन है। द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज कॉन्वेक्स मिरर। कार का जो पीछे वाला पीछे की चीज़ें दिखाई देने वाला मिरर कॉन्वेक्स होता है, कि कॉन्वेक्स मिरर में ही आपको वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। इरेक्ट होगा तभी जैसा है वैसा दिखेगा, और छोटे से कांच में इमेज छोटी दिखनी चाहिए, इसलिए रियर व्यू मिरर इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। और एक रीजन है उसका कि उसका फील्ड ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स मिरर का। सो रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। एक और क्वेश्चन है बच्चों, देखो सिंपल और ट्रिकी है। 59 वाला मैं बता रहा हूँ, 58 सिमिलर आप ट्राई करना। 59 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। A convex mirror has a focal length f. A real object is placed at a distance f in front of the pole. It produces an image at. सो कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ एफ है और ऑब्जेक्ट को भी हमने एफ पर रखा है, तो कई बार ऐसे मन में आता है बच्चों कि ऑब्जेक्ट फोकस पर है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी ऑप्शन दिखता भी है। पर आप ध्यान दो बच्चों, इन्फिनिटी गलत होगा इस बार। A convex mirror has a focal length f. A real object is placed at a distance f in front of it. सोच जरा, कॉन्वेक्स मिरर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसका फोकस कहाँ है, यहाँ पर। रियल ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है एट ए डिस्टेंस f, समझा। तो ऑब्जेक्ट फोकस पर नहीं है, ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस f इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। अगर एक वर्ड चेंज कर दे, कॉन्वेक्स की जगह अगर हम कॉनकेव मिरर कर दें, सेम यही क्वेश्चन कॉनकेव मिरर कर दें, तो उसका फोकस भी रियल स्पेस में है और ऑब्जेक्ट भी यहाँ होगा। अब इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। आई समझ में बात। तो अगर इसी क्वेश्चन में कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव कर दे तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट अगर एफ डिस्टेंस पर है, तो इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बनेगी। आई होप ये समझ में आया। ऐसे और डिस्कशन भी कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है एट ए डिस्टेंस एफ। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर, तो इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा। सो इसका आंसर इन्फिनिटी हो सकता है। इसलिए लर्न नहीं करना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़कर एनालाइज किया करो। कॉन्वेक्स मिरर, रियल ऑब्जेक्ट एफ, तो इन्फिनिटी नहीं। कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट एफ, इन्फिनिटी आ सकता है। कॉनकेव मिरर, रियल ऑब्जेक्ट एट एफ, इन्फिनिटी पर ही जाएगा वो, ठीक है। एनीवेज, जो क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस करते हैं। सो जो क्वेश्चन दिया वो कुछ इस तरीके से हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस एफ पर है। क्या आपको यू की वैल्यू माइनस एफ पता है, माइनस रियल ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ उसकी एफ दे रखी है उन्होंने, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, वी आपसे पूछा है, तो 1/f इज 1/v प्लस 1/u। So 1/f is 1/v plus 1/-f, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/f will be 1/v minus 1/f, सिंप्लीफाइड, या आप बोल सकते हो उसको उस तरफ ले जाइए, तो 1/v will be equal to 2/f, यानी v is f/2। f/2 पॉजिटिव इधर बनेगी, राइट है। रियल की इमेज कॉन्वेक्स मिरर पोलर फोकस के बीच में बनाता है। सो आंसर इज f/2। इसको मार्क कर लो बच्चों, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप लेवल 2 के क्वेश्चंस पर आ जाइए बच्चों। लेवल 2 में भी जो स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चन है वो 19 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, ये कल थियोरी के वक्त मैं डिस्कस कर चुका हूँ। In case of a concave mirror, the minimum distance between the real object and the real image. Concave mirror में real object और real image, सोचो, concave mirror, real object, उसकी real image, center of curvature पर दोनों मिलते हैं, तो separation क्या था, 0, correct. So the minimum distance between real object and its real image for a concave mirror would be 0. Excuse me. 22 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, एट व्हाट डिस्टेंस, माफ कीजिए,
A concave mirror of focal length f produces an image n times the size of the object. यानी कि मैग्निफिकेशन जो दे रखा है वो n टाइम्स दे रखा है. If the image is real, so we have a concave mirror. ऑब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया है तो मैं रियल ऑब्जेक्ट मानकर चलूंगा. इमेज भी उन्होंने रियल बताई है. ओके. इफ द इमेज इज रियल देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी यू चाहिए आपको. अब रियल इमेज है और रियल ऑब्जेक्ट है यानी कि आपका यू नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा, यानी एम भी नेगेटिव होगा. क्यों सर? व्हाट इज एम बच्चों? माइनस ऑफ वी बाई यू. ये नेगेटिव 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 आपस में एडजस्ट होकर एम आपका नेगेटिव आने वाला है. सो एम का वैल्यू एन भले ही स्पेसिफाई किया बट मैं माइनस एन लेने वाला हूँ. बिकॉज रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज जब बनती है तो वो इन्वर्टेड इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेज के लिए एम नेगेटिव होता है. याद है, इरेक्ट इमेज के लिए एम पॉजिटिव है, इन्वर्टेड इमेज के लिए एम नेगेटिव है. यही आपके दिमाग में चलना चाहिए बच्चों. सो अब मैं इसको माइनस एन लिख रहा हूँ. चलिए बताइए, अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे बच्चों तो सारे ऑप्शन फोकल लेंथ और एन के टर्म में है. ऑलराइट. सो एम का और एक फॉर्मूला था एफ अपॉन एफ माइनस यू, याद है, इज माइनस एन. उन्होंने क्वेश्चन में कहा कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ. सो फोकल लेंथ इज गिवन. सो फोकल लेंथ के लिए आई एम गोइंग टू यूज साइन कन्वेंशन. दैट इज वाई इट विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस. नहीं समझा? सो फोकल लेंथ तो एफ बोला ना. हाँ, तो एफ इज गिवन. फोकल लेंथ एफ, आप एक नंबर की जगह पे एफ दिया तो द वैल्यू इज गिवन, सो विल टेक साइन कन्वेंशन. So minus and minus can be adjusted. So f will be equal to minus of nf minus of nu. So nu will be equal to minus nf minus f. So nu will be minus common f के साथ n plus 1. So u will be equal to minus of f upon n plus 1 divided by n. So u is minus of f in the bracket n plus 1 divided by n. Is that clear? आया समझ में? काफ़ी सिंपल है. गड़बड़ कहाँ होती है? फोकल लेंथ. m का वैल्यू माइनस एन क्यों लिया? रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव. फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों? बिकॉज कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. 24th वाला भी देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है. 24th ये आप नोट कर सकते हैं. 24th देखिए. ट्वेंटी टू जैसे मैंने किया, 23 सिमिलर है. एन की जगह पे 1 बाय एन है, कॉनकेव की जगह पे कॉन्वेक्स है, तो आप वो ट्राई कर लेना. 24 देखिए. द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज एफ. फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज एफ. ठीक है, आगे. एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस इज यू. U is not the object distance बच्चों. U is distance of the object from the focus. Magnification produced by the mirror is. So एक concave mirror है जिसकी focal length f है. ठीक है, आगे. Object is at a distance of u. तो ये मान लीजिए focus है और यहाँ पर object है, तो ये distance u दे रखा है. सो ऑब्जेक्ट इधर क्यों नहीं लिया? हो सकता है मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी ले रहा हूँ. अब ये डिस्टेंस कितना होगा? फोकल लेंथ है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड वाइज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u प्लस एफ. मैग्नीट्यूड वाइज दिस प्लस दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. समझ में? एंड फोकल लेंथ उन्होंने f दे रखी. आपसे पूछा क्या उन्होंने? मैग्निफिकेशन. ओके, व्हाट इज मैग्निफिकेशन गिवन बाय f अपॉन f माइनस यू? याद है बच्चों? क्या उन्होंने कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ f ऐसा बोला था? हाँ, यानी कि फोकल लेंथ गिवन है तो ये माइनस f होगा, ये भी माइनस f होगा, माइनस u. अब u की वैल्यू आप क्या लिखने वाले हो? तो ये भी डिस्टेंस आपको गिवन है. सो मैग्नीट्यूड u प्लस f था, बट साइन कन्वेंशन की वजह से वो माइनस आएगा. सो यहाँ पर होगा माइनस ऑफ माइनस u प्लस एफ. सो माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस एफ अपॉन माइनस एफ प्लस यू प्लस एफ. सॉरी, यू माइनस एफ. माइनस माइनस प्लस, माफ कीजिए, प्लस एफ. तो ये और ये एलिमिनेट हो गया.
सो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन यू आर गेटिंग? माइनस ऑफ एफ बाई यू, यानी आंसर एफ बाई यू। फिर से देख लो बच्चों, ये तो फॉर्मूला है, फोकल लेंथ नेगेटिव बिकॉज कॉनकेव मिरर है, यू का वैल्यू ये दोनों का एडिशन है, साइन कन्वेंशन इसलिए माइनस। जब आप वो माइनस के साथ लिखोगे तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। याद रखना ये यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? यू प्लस एफ। देखो ऐसे और एक और क्वेश्चन है 25 वाला, वो भी अच्छा है, सिंपल अच्छा है 25 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, at what distance from a concave mirror of focal length 10, फोकल लेंथ गिवन है तो साइन कन्वेंशन यूज किया, must an object be placed in order that the image is double the size of the object, इमेज इज डबल यानी m का वैल्यू 2 होगा, पर बोला है रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? नहीं। इन्वर्टेड या इरेक्ट? नहीं बोला है, इसीलिए मैं यहाँ पर प्लस और माइनस 2 लिखता हूँ। जब कभी भी इमेज का नेचर डिसाइडेड नहीं होगा बच्चों, तो आपको दोनों एंगल से सोचना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन देखकर पता चल जाता है कि दोनों सोचना है। देन व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है, यानी आपको u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो u अननोन है, इसलिए u का साइन कन्वेंशन नहीं यूज कर रहा हूँ। इफ यू लुक एट द ऑप्शन 15 ओनली, 5 ओनली, 5 और 15 में से कोई भी एक डिस्टेंस। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसका मैं रे डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले सच बता, प्लस और माइनस क्यों लिखा समझा? बिकॉज मुझे नहीं पता इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। चलिए, सो दो केसेस पॉसिबल है, -2 का केस और +2 का केस। सो -2 अगर लिखेंगे तो -2 विल बी f अपॉन f माइनस यू, याद कर फॉर्मूला। सो -2 इज -10 अपॉन -10 माइनस यू, ये 5 हो जाएगा। सो -10 माइनस यू विल बी इक्वल टू 5, यानी u विल बी इक्वल टू -15। 15 इज वन ऑफ द ऑप्शन गिवन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में साइन कन्वेंशन यूज मत करो, अपने आप आता है। देखो माइनस अपने आप आ गया। अगर आप +2 लेकर के सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखिए, सो हो जाएगा +2 इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, यानी कि +2 विल बी इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय -10 माइनस यू। सो दिस विल बी इक्वल टू -5। सो आपको मिलेगा -10 माइनस यू विल बी -5, यानी कि u विल बी इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। देखा दो आंसर, यानी 5 सेंटीमीटर भी राइट है और 15 सेंटीमीटर भी राइट है। अब कैसे, तो इसको डिस्कस करते काफ़ी अच्छे से, दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है। प्लीज़ बच्चों ध्यान देना, ये कॉन्केव मिरर बन गया। अब बच्चों इसकी फोकल लेंथ क्या दे रखी है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अगर 15 पर ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ अगर 10 है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? अरे क्या कर रही हो, इजी है ना। फोकल लेंथ अगर 10 है तो रेडियस कितनी होती है? 20, f इज r/2, यानी ये डिस्टेंस पक्का 10 है, तो ये डिस्टेंस पक्का 20 है ना। अब ऑब्जेक्ट अगर 15 पर है, सोच तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 15, 10 से बड़ा, 15 से छोटा, यहाँ होगा ऑब्जेक्ट। सोच ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। थियरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। कैसी बनती है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इसलिए 2, रियल इन्वर्टेड इसलिए -2। तो -2 के लिए देख -15 आया, कुछ नहीं समझते। अरे भाई ये 15 पर है, यानी कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और कैसी बनती है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। सो डेफिनेटली इन्वर्टेड इमेज है, इसलिए नेगेटिव है। अब पॉजिटिव लिया तो कितना है? 5 है, प्लस -5 है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। नाउ टेल मी वेयर इज द ऑब्जेक्ट? पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ बनती है? जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, थर्ड वाला रीजन, तो इमेज बनती है +∞ से सेंटर ऑफ कर्वेचर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड। सो दैट इज व्हाई बच्चों थियोरी इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना बहुत जरूरी है। आया समझ में? तो हालांकि अपना आंसर आ चुका है, बट उसको समझो भी आप कि इसका सिग्निफिकेंस क्या, -15 क्या बता रहा है, -5 क्या बता रहा है। ओके, 26 वाला देखिए।
25 काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। 26 वाला देखिए, 26 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 26, अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज। स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं बोला है। फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट। प्लेस्ड इन फ्रंट यानी कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, रियल इमेज, ये क्वेश्चन ने बोला। ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, कॉनकेव मिरर के फ्रंट इधर होगा ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर का फ्रंट इधर होगा ऑब्जेक्ट। दोनों ही केस में बच्चों ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। तो ऑब्जेक्ट रियल होगा और इमेज रियल होगी, तो मिरर कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी चौथा ऑप्शन एंड ऑप्शन बी दूसरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं। सोचा कैसे एलिमिनेट किया भाई? रियल इमेज बनी है और ऑब्जेक्ट इन फ्रंट बोल रहे, इन फ्रंट ड्रॉ कर लो, सामने 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 यानी कि रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाने की प्रॉपर्टी सिर्फ किसके पास है? कॉनकेव मिरर के पास, यानी कि मिरर कैसा नहीं हो सकता है? कॉन्वेक्स, यानी कि ऑप्शन बी और डी गायब हो गए। ठीक है ना सर? अब फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, आगे पढ़ो। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। डिस्टेंस ऑफ द इमेज, रियल इमेज तो -30 सेंटीमीटर, रियल ऑब्जेक्ट -20 सेंटीमीटर। सर 0.2 लिखा है, अरे 0.2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर हुआ। इमेज और ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली है। सो अब आपसे फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि इमेज का डिस्टेंस ज़्यादा है तो इमेज मैग्नीफाइड है। इमेज मैग्नीफाइड यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, यानी कि डेफिनेटली उसकी जो फोकल लेंथ है वो 40 से ज़्यादा है। सही कह रहा हूँ मैं? कॉनकेव मिरर में इमेज डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, सो ये ऑब्जेक्ट, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, आपसे क्या पूछा उन्होंने? फोकल लेंथ पूछा है। ओके, सो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, यानी कि फोकल लेंथ डेफिनेटली 20 से कम है, माफ़ कीजिए, फोकल लेंथ 20 से कम है। 20 से कम कितने ऑप्शन है? 20 सेंटीमीटर से कम। कॉनकेव के 60 सेंट, सी पॉसिबल नहीं है, यानी आंसर होगा ए। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, बिना कैलकुलेशन के आंसर लिया है मैं। फिर से सुनो कैसे किया। रियल इमेज क्वेश्चन कह रहा है, इन फ्रंट है यानी रियल ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कौन बना सकता है? कॉनकेव मिरर। फिर वी और यू की वैल्यू से क्या पता चला कि इमेज का डिस्टेंस ज़्यादा है यानी इमेज मैग्नीफाइड है। कॉनकेव मिरर में रियल और मैग्नीफाइड इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होना चाहिए, यानी कि जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से ज़्यादा है, यानी कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर से कम है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर से कम, ऐसा एक ही ऑप्शन है। सो तो 120, अरे गधा वो मिलीमीटर है, यानी कि 12 सेंटीमीटर हुआ ना। अच्छा सॉल्व कर ले, बस टेंशन मत ले। क्या होगा? स्पीड कम होगी ना। चलो फर्स्ट टाइम है इसलिए अच्छे से करो। 1/v -1/30 प्लस -1/20, so 1/f will be equal to -1/30 -1/20, that gives you minus sign common 50/600। सॉल्व करने पर f का वैल्यू आएगा -12 सेंटीमीटर। नाउ विल बी वरीड, सो ये तो ऑप्शन में नहीं है, ध्यान से देख। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26। एक और क्वेश्चन है बच्चों इंटरेस्टिंग, 29th वाला, बिफोर वी स्टॉप फॉर द डे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 29। A point object is moving on the principal axis of a concave mirror of focal length 24 centimeter. Point object is moving on the principal axis of a concave mirror of focal length 24 centimeter towards the mirror. When the object is at a distance of 60 centimeter from the mirror, its velocity is 9 centimeter per second. Find the velocity of image at that instant. Okay. ये ऐसा कह रहे बच्चों कि एक concave mirror है जिसका फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है।
तो क्या मैं कह सकता हूँ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 48 सेंटीमीटर पर होगा और ऑब्जेक्ट किसी तो इंस्टेंट पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जब ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उस वक्त उसकी स्पीड, क्वेश्चन कह रहा है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। सर एरो इधर क्यों बना है? क्वेश्चन लिखा है टुवर्ड्स द मिरर, है ना, टुवर्ड्स द मिरर। आपसे बोला इस वक्त इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। अगर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर चल रहा है बच्चों, यानी मोशन इज अलोंग द एक्सिस। अब यहीं पर आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग है वो पता चलता है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्सिस, यानी कि ये वाला पैरेलल टू द एक्सिस वाला, उस वक्त वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन पैरेलल सेंस is minus of v square by u square multiplied by velocity of object with respect to mirror in the parallel sense. So object की velocity mirror के respect में कितनी है? 9 इस तरफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो मैं पॉजिटिव 9 लिखने वाला हूँ। v square by u square को लिखा जा सकता है f upon f minus u, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बच्चों। m इज माइनस v बाई यू को ही सिंप्लीफाई करके ये आता है। अब f की वैल्यू क्या दे रखी है? -24। f की वैल्यू क्या है? -24। जिस वक्त वेलोसिटी फाइंड करनी है इमेज की, उस वक्त ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है? -16। इस पूरे का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 9, +9 लिख रहा हूँ, प्लस क्यू प्लस मिरर की तरफ हो या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। चलिए बताइए, ये हो जाएगा -24 अपॉन -24 प्लस 60 का स्क्वायर इंटू 9। तो 60 - 24 गिव्स यू 36। सो -24 डिवाइडेड बाय 36 का स्क्वायर इंटू 9। चलो टाइम वेस्ट नहीं करिए, 2 जा ये 3 जा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 2/3 का स्क्वायर किया तो 4/9। नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, माइनस ये वाला कॉपी किया, 4/9 इंटू 9 यानी कितना आएगा? -4। माइनस का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी माइनस है। अब सोच, अगर आपने इसको प्लस लिया है तो माइनस का मतलब क्या हुआ? ऐसा ना। अगर आपने इसको प्लस लिया है तो माइनस का मतलब ऐसा हुआ ना। सो आंसर होगा 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑप्शन इज सी। बट दिस इज बच्चों अ वेरी, याद है हम क्लास में से लिखते हैं गधा मेथड। स्मार्ट बच्चा कैसे करेगा? थोड़ा सा मेहनत कर बेटा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो इमेज कहाँ पर बनती है? कॉनकेव मिरर में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद कर। अब ये वाले पोर्शन में इफ यू कैन रिकलेक्ट, ऑब्जेक्ट -इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक भाग कर आता है। इमेज से फोकस से कहाँ पर चल के आती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। किसकी स्पीड ज़्यादा? ऑब्जेक्ट जब -इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच जाएगा, उतने टाइम में ये इमेज इतना सा ही पहुंच रही है, यानी इमेज स्लो चलता है। तो जब ऑब्जेक्ट की स्पीड 9 है तो इमेज की स्पीड 9 से कम होगी और मिरर से दूर होगी। तो 9 से कम और मिरर से दूर कितने ऑप्शन है? 9 से कम, मिरर से दूर कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। तो फिर सॉल्व क्यों करना? फिर से ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, मतलब इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी। जब वेलोसिटी ऑफ इमेज डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट -इंफिनिटी से चलकर कहाँ तक पहुंचा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। उतने में इमेज कहाँ से कहाँ चलती है? फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो कौन फास्ट चलता है? ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड से कम होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर 9 है तो इमेज की स्पीड 9 से कम होनी चाहिए। तो आंसर 9 से कम होगा और इस तरफ, यानी अवे फ्रॉम द मिरर। ओके अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है बच्चों स्फेरिकल मिरर के लेवल 1 के, लेवल 2 के, लेवल 1 में 59 तक, लेवल 2 में 31 तक, ये आप डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विद रिफ्रैक्शन। ऑलराइट, थैंक यू स्टूडेंट्स।